हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में हमने 10 डेमा का ब्रेकडाउन देखा निफ्टी में। और देखा जाए तो आखिरी आधे घंटे में भी या शुरुआती आधे घंटे की भी बात कर ली जाए तो निफ्टी ने सपोर्ट लिया अपने 18,650 के लेवल्स का। एग्जैक्टली ये इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और आने वाले हफ्ते में ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल बन जाता है। एग्जैक्टली 10 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में निफ्टी अपने 10 डेमा और 20 डेमा पे ही सपोर्ट लेता रहा है, जिससे कहीं कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वह बुलिश ही रहा है। बट जिस तरह से 10 डेमा का ब्रेकडाउन मिला और जिस तरह से 20 डेमा को दोबारा अप्रोच करता हुआ निफ्टी दिखा है डेली बेसिस में और वीकली बेसिस में, जिस तरह से एक बिरिश कैंडल देखने को मिल रही है, उस बेसिस हम समझ सकते हैं कि निफ्टी का जो व्यू है वो कहने कि अब न्यूट्रल से निगेटिव भी हो सकता है। निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। सो कहीं ना कहीं 18,650 एक क्रूशियल लेवल रहेगा आने वाले हफ्ते के लिए। अब बात कर लेते हैं आने वाले हफ्ते की। तो सिंपल सी बात है, आने वाले हफ्ते में अगर मुझे तेजी का भी अगर देखनी है तो 18,800 का ही लेवल है जहां से निफ्टी का मूड मॉल वापस सुधर सकता है। उस बेसिस पर अगर निफ्टी 18,800 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो 19,000 के लेवल्स की एक्सपेक्टेशन भी हम रख सकते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशन हम पिछले एक दो हफ्ते से रखते दिख रहे हैं। हालांकि पिछले इस हफ्ते में भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लगाता रह गया, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाईज पे 18,880 के लेवल्स पे अटकता हुआ दिखा। बाकी मंडे सेशन की रेंज की बात कर ली जाए तो मंडे सेशन की जो रेंज रहेगी वो 18,800 से लेकर के 18,600 रहेगी, जिसमें 18,800 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग तो 18,600 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता हुआ दिख रहा है। जिसमें से अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 18,750 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई था और यही आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन भी रहेगा। तो अगर निफ्टी अगर अप्रोच करता है 18,750 या सेकंड रेजिस्टेंस 18,800 के जोन में तो आपको अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि निफ्टी में अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो और आप एक तरफा तेजी प्ले करना चाहते हैं तो निफ्टी को 18,800 के ऊपर होल्ड कर जाने देना। अगर इंटरडे बेसिस में अगर 18,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ये तेजी मेरे फर्स्ट टारगेट 18,880 जो कि इस हफ्ते का हाई था और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 19,000 का लेवल्स। देखा जाए तो इस हफ्ते में 19th की कॉल में कहीं ना कहीं काफी अच्छी कॉल रेटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, निफ्टी अगर दोबारा अप्रोच करे तो ऑल टाइम हाई एक नया हाई लगता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो आने वाले हफ्ते में 18,650 एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है और इसका ब्रेकडाउन अगर आ गया तो एक बड़ी गिरावट आएगी। हालांकि यही आपका फ्राइडे का लो भी है, तो मैं तो यही कहूंगा फर्स्ट इस डिप को आपको बाई करके ही चलना चाहिए। अगर निफ्टी 18,650 600 के जोन में अगर सपोर्ट ले रहा है तो डिप को खरीद के चलिए। 18,600 के नीचे 5-10 पॉइंट का एक एसएल 5-10 पॉइंट नीचे एक एसएल लगा करके इसको अपसाइड की तरफ दोबारा प्ले करिए। बाकी दिक्कत तो तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी कहीं कि अपने सेकंड सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा, मतलब 20 डेमा के नीचे अपने सेकंड सपोर्ट 18,600 के नीचे अगर स्लिप हो जाए तो बिकवाली प्ले करिए। उस बेसिस में जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,480 का लेवल। एग्जैक्टली ये इसका जो रेफरेंस लिया है मैंने वो 1 जून 2 जून के लो से ले रखा है और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने के निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 18,360 के लेवल्स हैं, वहां तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है इस हफ्ते में। ऑलराइट, तो अगर 18,600 का लेवल टूट गया ओवरऑल कहने की कमजोरी बढ़ सकती है। ये कमजोरी निफ्टी को कहीं ना कहीं 18,080 18,120 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। एग्जैक्टली निफ्टी का ये 18,120 का लेवल कहीं ना कहीं निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। लेट मी ड्रॉ, अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये आप देख सकते हो जो ब्लैक लाइन है ये 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को डिनोट कर रही है। ऑलराइट, ये बात हो गई लेवल्स की, किस लेवल के टूटने में हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। बाकी हाँ, 18,800 से लेकर के 18,800 रुपए से लेकर के 18,600 रुपए की रेंज में न्यूट्रल ही रहिए, लेवल बाय लेवल ट्रेड करके आप चल सकते हैं। सो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, मतलब उस रेंज में आपको न्यूट्रल ही रहना है। ऑलराइट, बाकी बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए अब जो हर्डल बन गया है वो 44,080 का बन गया है, तो वहीं पे सपोर्ट साइड पे देखा जाए तो 43,500 और 43,350 जो कि इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज है वो इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर मुझे निफ्टी में एग्रेसिव होना है लॉन्ग साइड पे तो 44,080 के ऊपर एक क्लोजिंग की जरूरत होगी। तो वहीं पे अगर एक बड़ी सेलिंग दोबारा इसमें लौट के आनी है तो 43,350 का लेवल तोड़ना पड़ेगा जो कि इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज है। हालांकि
44,080 एग्जैक्टली अब एक वीकली रेजिस्टेंस बन गया है, तो वहीं पे 43,360 आपके लिए वीकली सपोर्ट। ऑलराइट, एक बड़ी तेजी है या बड़ी मंदी आइदर साइड टूटने पे ही आएगी, ठीक है। सो बात लेते हैं अब मंडे के सेशन की रेंज की। तो मंडे की रेंज गाइस फ्राइडे के हाई और लो ही रहने वाली है। 43,820 जो कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 20 और 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है, यही आपका इमीडिएट हर्डल रहेगा। अगर निफ्टी इन लेवल्स को अप्रोच करे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एक बार थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना। बाकी हाँ, अगर फ्राइडे का हाई अगर निकल रहा है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं इसके सेकंड रेजिस्टेंस जोन के लिए, जो कि इसका 44,080 का लेवल है, जो कि इस हफ्ते का हमारा सबसे बड़ा हर्डल भी था। बार बार बैंक निफ्टी जब भी 44,080 के लेवल्स को अप्रोच कर रहा था, हमें एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो यही आपका वीकली हर्डल भी है। 44,000 एक अच्छी कॉल रेटिंग भी होल्ड करता है, राइट। बाकी अगर आपको एक फ्रेश लॉन्ग करनी है तो जैसे मैंने पहले बताया कि 44,080 के ऊपर निकल जाने देना। अगर ये लेवल अगर इंटरडे बेसिस में क्लोजिंग में निकल रहा है तो फिर बैंक निफ्टी में जो तेजी आएगी वो 44,350 और कहीं ना कहीं 44,500 की तरफ हमें लेके जाती हुई दिखेगी। बाकी हाँ, 44,500 के लेवल भी निकल गए तो हम 45,000 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में मूड मॉल 44,080 के ऊपर ही सुधरेगा। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड के लेवल्स पे अगर बात कर लूं तो 43,500 का लेवल एग्जैक्टली आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ये हमारा फ्राइडे का लो भी है, साथ ही साथ एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है। तो अगर शुरुआती आधे घंटे में बैंक निफ्टी 43,500 पे सपोर्ट ले तो बाई करके चलिए, दोबारा अपसाइड को प्ले करके चलिए। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ देखा जाए तो अगर 43,500 अगर फ्राइडे का लो टूटे तो थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। उस बेसिस पे आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे टुवर्ड 43,350 एग्जैक्टली। ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, साथ ही साथ हमारे इस हफ्ते का लो भी है। एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि वीकली सपोर्ट है, तो इस जोन में आप दोबारा एक बार बाइंग भी कर सकते हैं एक बार के लिए। बाकी यहाँ प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी डिसाइसिवली इंट्राडे क्लोजिंग देगा अपने 50 डे में 43,350 के नीचे। अगर इसके नीचे अगर मैं इंटरडे क्लोजिंग मिल गई तो उस बेसिस से बैंक निफ्टी की गिरावट बड़ी हो सकती है। उस बेसिस में मेरा जो पहला टारगेट बनेगा वो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया 43,000 का लेवल, जो कि मेरा पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो रहेगा निफ्टी का बैंक निफ्टी का 100 डे में, जो कि एग्जैक्टली प्लेस्ड है 42,600 के लेवल्स पे। एग्जैक्टली इसका टेक्निकल मैंने जो रेफरेंस ले रखा है वो एग्जैक्टली 5 मई का लो है, तो वहां तक की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है एग्जैक्टली। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। सो बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ऑप्शन चेन की भी। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन भी को अभी अगर देख लिया जाए निफ्टी में तो कहीं ना कहीं 18,800 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन गया। यहाँ पे 1,50,00,000 को वाई गाइस देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी को अगर इसके ऊपर निकलना है तो एक यहाँ पे कॉलेटर्स में एक अनवाइंडिंग देखनी पड़ेगी, तभी एक अच्छा मूवमेंट बन पाएगा। बाकी देखा जाए तो 19,000 के लेवल्स पे भी काफी अच्छी कॉलेटिंग देखने को मिलती है। तो 18,800 आने वाले हफ्ते में हर्डल रहेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड में 18,600 आपका इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है मंडे सेशन में, जहां पे 60,46,000 को आई है। बाकी धीरे धीरे ये पुट राइटर्स 18,500 और 18,300 पे देखने मिलते हैं। तो जिस तरह से पुट राइटर्स कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज आउट कर रहे हैं और धीरे धीरे लोअर लेवल्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जिस तरह से कॉलेटर इमीडिएट बेसिस पे कहने के एक तरह से ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है, 18,800 हो चाहे वो 18,700 ही क्यों ना हो, और देखा जाए तो 18,600 पे भी कुछ फ्रेश कॉलेटिंग इमर्ज होती दिख रही है। तो एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए, और जब तक 18,800 निकलेगा नहीं तब तक कोई बड़ी रैली प्ले कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी ओवरऑल इस हफ्ते की रेंज 18,600 से 18,800 रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल एक वीकली हर्डल है, जहां पे 38 लाख का वाई है। बाकी मंडे सेशन में 43,800 जो कि 20 डे में है, ये आपका मंडे के बेसिस में इमीडिएट हर्डल रहेगा। यहाँ पे 28 लाख का वाई बना हुआ है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 43,500, जहां पे 41 लाख को आई है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो फ्राइडे के सेशन में 43,000 की पुट ऑप्शन में भी काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे 30,65,000 का वाई बना हुआ है। मतलब 43,500 का लेवल अगर टूट जाता है, 43,350 जो कि 50 डे में है, अगर उसका ब्रेकडाउन मिले तो 43,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो न्यूट्रल से निगेटिव है, और मेरा भी यहाँ पे बाजार का मूड मॉल देख करके कहने के एक निगेटिव इंडिकेशन ही है। लेट्स सी, बस इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनके टूटने का बस इंतजार है। बाकी यूएस बाजार की हालत देखें तो फ्राइडे सेशन में कमजोरी के साथ बंद हुए, रेड क्लोज हुए। डाउ जोन्स कहीं कि आधे% की कमजोरी के साथ, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो वो भी आधे 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी कमजोर देखने को मिले। एसजेक्स निफ्टी भी 18,700 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, बट क्लोजिंग 18,700 के नीचे ही देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है। बाकी निफ्टी के लिए
18,650 का लेवल लोअर लेवल्स पे, तो बैंक निफ्टी में 43,500 43,350 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी निफ्टी के अगर अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो निफ्टी में 18,800 का लेवल, तो बैंक निफ्टी में 44,080 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। ये लेवल निकलेगा तभी हम कोई बड़ी रैली देख पाएंगे। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखी जाए तो ओवरऑल कहने की बिकवाली देखने को मिली है। नेट यहाँ पे 1028 करोड़ की बिकवाली हुई, जिसमें एफआईज ने जो बिकवाली की वो कहने की 344 करोड़ की, और डीआईज की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 680 करोड़ की बिकवाली की है। तो मतलब दोनों ही कहने की बियरिश थे फ्राइडे सेशन में, और ये कमजोरी बढ़ जाएगी अगर अपने क्रूशियल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी तोड़ दें। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कल मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। बाकी हाँ, लेवल्स लोअर लेवल्स पे टूटे हैं तो मंदी करके चलिए एक तरफा गिरावट देखने को मुझे मिल सकती है। अपर लेवल्स मैंने बता ही दिए हैं। सो यही थे मेरा व्यू गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और यस, मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं वो सारी टेलीग्राम पे शेयर होती रहती हैं, चाहे वो क्रूड नेचुरल गैस के चार्ट्स हो या निफ्टी बैंक निफ्टी की, मेरी कन्विक्शन भी वहाँ पे शेयर होती रहती है गाइस। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी यस, आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। Girls with their nails done now. Girls with their